दूर एक पुरसुकून सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था भोला। नाम सुनकर लगता है बंदा सीधा साधा होगा, लेकिन असल में भोला की जिंदगी बिल्कुल उल्टा स्क्रिप्ट पर चलती थी। बचपन से ही भोला बड़ा हंसमुख और शरारती था। जैसे ही चलना फिरना सीखा, शरारतों की फैक्ट्री खुल गई। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, अपने दादाजी की जेब में जलता हुआ अंगारा डाल दिया। बेचारे दादाजी बच तो गए, लेकिन उस दिन से गांव वालों को समझ आ गया कि भोला का फ्यूचर सीधा साधा नहीं होने वाला। थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि शायद स्कूल भोला को ठीक कर दे। उसका दाखिला स्कूल में करा दिया गया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा। भोला सीधा बच्चा बनकर बैठता, मास्टर जी की बात भी सुनता। लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने थोड़ी सख्ती दिखाई कि स्कूल का चैप्टर वहीं खत्म हो गया और फिर कभी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस तरह भोला रह गया आधा अधूरा पढ़ा लिखा, लेकिन शरारतों में फुल ग्रेजुएट। माँ बाप ने तंग आकर फैसला किया कि भोला को कोई काम दिया जाए। उन्होंने कुछ भेड़ और बकरियां खरीदकर उसके हवाले कर दी। भोला का काम था सुबह उन्हें चराने ले जाना और शाम को वापस लाना। शुरू में सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन भोला को नींद ने ऐसी झप्पी डाली कि कहानी ही बदल गई। वह पेड़ की ठंडी छांव में सो गया और इतनी गहरी नींद में सोया कि दुनिया इधर से उधर हो गई। भोला नहीं उठा। उधर बकरियों ने आजादी का जश्न मनाया और सीधा गांव के मुखिया के खेत में घुस गई। फिर क्या था, सारी फसल को ऐसे साफ किया जैसे कोई बुफे चल रहा हो। जब मुखिया को पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने तुरंत सारी बकरियां पकड़ ली और अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद भोला की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, बकरियां गायब। भोला घबरा गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मेरी बकरियां कहाँ गई, मेरी बकरियां? पूछता पूछता वह मुखिया के घर तक पहुंच गया। भोला ने मासूमियत से कहा, मुखिया जी, मेरी बकरियां किसी ने चुरा ली है, आप मेरी मदद करो। मुखिया ने हल्का सा मुस्कुराकर उंगली से इशारा किया, बेटा क्या वह बकरियां ये वाली तो नहीं? भोला खुशी से फूला नहीं समाया। वह मुखिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और नारे लगाने लगा, जिंदाबाद मुखिया जी, आप तो ग्रेट हो। मुखिया ने तुरंत उसे रोका, चुप हो जा, इन बकरियों ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया और तू आराम से सो रहा था। फिर मुखिया ने कहा, बकरियां तभी मिलेंगी जब तू मेरे नुकसान का हर्जाना देगा। भोला को कुछ समझ नहीं आया, उल्टा वह मुखिया से बहस करने लगा। बस फिर क्या, मुखिया के घर वालों ने भोला की अच्छी खासी पिटाई कर दी। बेचारा भोला किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। थक हार कर वह एक दोराहे पर बैठ गया और सोचने लगा, घर गया तो बापू मारेगा, न गया तो माँ परेशान होगी। इसी सोच में उसकी नजर पड़ी एक कब्रिस्तान पर। भोला ने वहाँ के मुलाजिम से बेलचा लिया और एक कब्र खोदने लगा। थोड़ी देर में कब्र तैयार हुई और भोला उसमें जाकर लेट गया, जैसे दुनिया से ब्रेक ले रहा हो। इतने में एक आदमी वहाँ से गुजरा। उसने कब्र में एक जिंदा आदमी देखा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। कौन है तू? उसने कांपते हुए पूछा। भोला ने सीधा जवाब दिया, मैं मुर्दा हूँ, मुझे तंग मत करो। आदमी ने थोड़ा गौर से देखा और बोला, अरे भाई, तू मुर्दा नहीं, जिंदा नालायक लग रहा है। फिर उसने भोला की हालत देखी और सोचा कि इससे काम लिया जा सकता है। उसने कहा, मुझे एक घर जमाई चाहिए, बनेगा? भोला तुरंत कब्र से बाहर निकला, बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा। आदमी भोला को पास के गांव ले गया जहां एक टकला जमींदार रहता था, जिसकी एक ही बेटी थी। जमींदार ने भोला को देखा और कहा, एक शर्त है, पहले 6 महीने मेरे घर रह, फिर मैं फैसला करूंगा कि तू घर जमाई बनने लायक है या नहीं। भोला मान गया। रात को उसे छत पर सोने के लिए जगह दी गई। भोला लेटे लेटे सपने बुनने लगा। 6 महीने बाद शादी, फिर 1 साल बाद एक बच्चा, फिर थोड़ा साइड होना पड़ेगा, फिर दूसरा बच्चा, फिर और साइड। ऐसे सोचते सोचते भोला धीरे धीरे छत के किनारे तक पहुंच गया और फिर धड़ाम सीधा नीचे गिर गया। घर वालों ने भागकर उसे उठाया और अंदर ले गए। सुबह भोला उठा तो जमींदार की बेटी बर्तन धो रही थी। भोला वहां गया और बातचीत शुरू कर दी। मजाक करते करते उसका हाथ एक छोटे मिट्टी के बर्तन में फंस गया। भोला घबरा गया। लड़की ने कहा, आंगन में एक काला पत्थर है, उस पर हाथ मारकर बर्तन तोड़ दो। भोला तुरंत आंगन गया। उसने एक गोल काला चमकता हुआ पत्थर देखा। बिना सोचे समझे उसने जोर से हाथ मारा।
बर्तन तो टूट गया, लेकिन साथ ही जोर जोर से चीखने की आवाज आई। भोला ने ध्यान से देखा, अरे वह पत्थर नहीं था, अगले जमींदार का सर था। जमींदार चिल्लाने लगा। बेटी भी शौक में आ गई। भोला ने सोचा, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, और वह तुरंत पतली गली से भाग गया। गांव वाले उसके पीछे भागते रहे और भोला हवा से बात करता हुआ भागता रहा। आखिरकार भोला वापस अपने घर पहुंच गया। माँ बाप उसे ढूंढ ही रहे थे। पहले उसकी मरहम पट्टी हुई, फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। आखिर में गांव वाले सब मिलकर मुखिया के पास गए, माफी मांगी। मुखिया का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया और फिर भोला को उसकी भेड़ बकरियां वापस मिल गईं। गांव वालों ने उस दिन एक बात समझ ली, भोला बुरा नहीं था, बस उसकी जिंदगी में लॉजिक थोड़ा लेट आता था और कॉमेडी हमेशा टाइम पर।